गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पहली कविता दूसरी इकाई की बसही चलत। ये हमारा आज का दूसरा भाग है। चौपाई। दादो धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाई। दादो धुनी का अर्थ होता है मेढक की आवाज। चहु दिशा सुहाई यानी कि चारों चारों ओर सुनाई देना। बटु समुदाय का अर्थ होता है बालकों का समूह। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक मेढक दिखाया है। कुछ बच्चे हैं जो वेद लिए हैं, वेद यानी कि ग्रंथ की जो हमारी किताबें हैं वो लेकर उसका उच्चारण कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि राम जी कह रहे थे कि दादो धुनी चहु दिशा सुहाई की है लक्ष्मण, ये क्या बारिश के दिनों में चारों तरफ दादुर की धुन हमें सुनाई देती है। ये उसी तरह लगती है जैसे मानो कोई बालकों का समूह अपने गुरु के साथ बैठा हो और गुरु के साथ बैठकर वेदों की पढ़ाई कर रहा हो। नौ पल्लो भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नौ पल्लो का अर्थ होता है नए पत्ते, बिटप का अर्थ होता है पेड़, साधक यानी साधना करने वाला, जस यानी जैसे, विवेका यानी कि ज्ञान या विवेक। ये देखिए, अब यहाँ कवि कहते हैं कि नौ पल्लो भय बिटप अनेका, जैसे एक पेड़ की शोभा यानी कि इस पेड़ की शोभा नए पत्तों की वजह से होती है। यानी अगर पत्ते और फूल ना हो या फल ना हो तो पेड़ की शोभा ना के समान होती है। उसी तरह साधक मन जस विले विवेका, उसी तरह जो साधक होते हैं यानी कि जो लोग कर्म करने वाले होते हैं, तपस्या करने वाले होते हैं, वो तब तक उनकी तपस्या अधूरी होती है जब तक उन्हें क्या नहीं मिलता, विवेक नहीं मिल जाता। यानी ज्ञान के बिना एक इंसान अधूरा होता है। उसी तरह पेड़ फूल पत्तों और फलों के बिना अधूरा माना गया है। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्गम गयु। पात बिनु भयु का मतलब होता है पत्ते के बिना हो जाना। ये अर्क और जवास पेड़ का नाम है। सुराज यानी अच्छा राज्य, उद्गम गयु का मतलब होता है स्थान चले जाना। ये देखिए, ये अर्क है और ये वाला तीसरा वाला जवास है। कहा जाता है, कवि कहते हैं कि जैसे ये जो अर्क का पेड़ है, ये देखिए, ये मैंने पास से दिखाया है और ये दूर से अर्क दिखाया है। जैसे अर्क का पेड़ और ये जवास का पेड़ पात बिनु भयु यानी पत्तों और फूलों के बिना अर्क और जवास का कहीं कोई अर्थ नहीं होता, उसी तरह जस सुराज खल उद्गम गयु, उसी तरह जब एक अच्छा राज्य होता है, जैसे कि अगर राम जी का राज्य था तो माना जाता है उस समय कोई बुरा इंसान नहीं था। यानी जब कोई अच्छा राज्य होता है, अच्छा राजा उसका शासन होता है, उस समय जितने भी बुरे यानी कि खल लोग होते हैं, मानो उनका उस राज्य में कहीं नामो निशान नहीं पाया जाता। खोजत कतहु मिली नहीं धूरी, करही क्रोध जीनी धर्म ही दूरी। खोजत यानी तलाशना, कतहु मिली नहीं धूरी का अर्थ होता है कहीं न मिलना, धूरी यानी धूल, करही क्रोध यानी कि गुस्सा करना, धर्म ही दूरी यानी धर्म से दूर कर देना। ये देखिए, अगर कोई इंसान बारिश के महीने में खोज रहा है, क्या खोज रहा है, धूरी यानी कि धूल, तो जाहिर सी बात है हमें बारिश के वजह से जमीन की धूल कहीं नहीं दिखाई देती। उसी तरह कवि क्या कहना चाहता है, करही क्रोध, जो इंसान क्रोध करता है, जीमी धर्म ही दूरी। यहाँ पे मैंने कुत्ता दिखाया है। अगर कुत्ते की दुम को आप दबाएंगे या उस पर पैर रखेंगे तो कुत्ता बौखला जाता है और बिना आपको काटे छोड़ेगा नहीं। उसी तरह कहा जाता है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो इंसान भी कुत्ते की तरह अपना आपा खो बैठता है और वो सारी चीजें कह देता है जो उसे नहीं कहनी रहती है या जो धर्म के हिसाब से सही नहीं होता, वो कर्म भी इंसान गुस्से में कर देता है। तो यहाँ हमें ये कहा गया है कि हमें हमारे गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए और सोच समझकर अपने व्यवहार को निभाना चाहिए। शशि संपन्न सो मही कैसी, शशि संपन्न सो का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधन से सुशोभित, मही यानी कि पृथ्वी, उपकारी के संपत्ति जैसी, उपकारी के संपत्ति यानी एहसान करने वालों का धर्म। ये देखिए, कवि कहते हैं कि पृथ्वी कैसी है, शशि संपन्न है, यानी कि
सभी प्राकृतिक साधनों से जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। उसी तरह उपकारी के संपत्ति जैसे, उसी तरह एक उपकारी का संपत्ति भी बहुत ही अहमियत होता है गरीब के लिए। यानी जिस तरह पृथ्वी माँ हमें सब कुछ देती है, पेड़ पौधे, हवा, पानी, झरना, सब कुछ, उसी तरह एक जो भीख मांगने वाला इंसान है उसके लिए ये उपकारी की संपत्ति बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि जैसे प्रकृति माँ हमें सिर्फ दान करती है, हमसे कुछ लेती नहीं, उसी तरह हो सके तो जो भी हमारे पास ज्यादा है हमें उसका दान कर देना चाहिए और बदले में सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। निशीतम घन खद्योत विराजा, जनो धर्मिंद कर मिला समाजा। निशीतम का मतलब होता है रात का अंधेरा, घन यानी गहरा, खद्योत विराजा यानी कि जुगनू दिखाई देना, धम्भिन्य का अर्थ होता है घमंडी। ये देखिए, निशीतम घन खद्योत विराजा, कवि कहते हैं कि जैसे आज जुगनू को घमंड हो गया है। जुगनू का मानना होता है कि रात को वो चमकता है, लोगों को राह दिखाता है, यानी वो रात का राजा हो गया है। उसी तरह राम जी ने कहा था कि आने वाले समय में, अभी तो एक छोटा सा कीड़ा घमंड दिखा रहा है, आने वाले समाज में लोगों को घमंड हो जाएगा समय में, और वहां इंसान धमिन्य बन जाएगा और घमंड करके लोगों को जीने नहीं देगा। तो जैसे पहले जुगनू को घमंड हो गया था जब राम जी सीता को ढूंढ रहे थे, और जुगनू उनको रास्ता दिखा के मानो बता रहा हो कि मैं आप पर उपकार कर रहा हूँ, उसी तरह आज समाज में से कई घमंडी लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो समाज में नहीं होंगे तो समाज का भला हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हमें यह मैसेज मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कृषि निवारी चतुर किसाना, निवारी का मतलब होता है निगाना यानी कि साफ कर लेना। जिमी बुद्ध तजही मुद मोह मद माना, तजही का मतलब होता है छोड़ना, मोह मद माना, मोह यानी कि लालच, मद यानी घमंड, माना यानी कि झूठी इज्जत यानी कि मान। ये देखिए, कवि का मानना है कि जैसे जो चतुर किसान होते हैं यानी चालाक किसान, वो कृषि यानी कि खेती के काम को क्या करते हैं, समय रहते ही निवार लेते हैं, यानी कि उसे सब कुछ फतेह कर लेते हैं। जैसे समय पे बीज डालना, पानी डालना, अगर फसल आ गई तो फसल को काट कर अलग रख लेना, अनाज को अलग कर लेना। यानी जो किसान चतुर होते हैं वो अपने काम से कभी नहीं भागते, वो समय रहते ही अपने खेती से जुड़े हुए सभी कार्य पूरी तरह से कर लेते हैं। उसी तरह राम जी ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग समझदार होंगे, बुद्ध होंगे, वो क्या करेंगे, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा वो त्याग देंगे। क्या त्यागेंगे, मोह मद माया, मोह यानी कि ये पैसों का लालच, मद यानी कि घमंड, और माना यानी कि झूठी शान। तो जो इंसान अपनी गलती का एहसास कर लेता है और ये तीन चीजों को समय रहते छोड़ देता है, वही इंसान इस दुनिया में सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ हमें ये मैसेज मिल रहा है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का लालच, घमंड या झूठी शान में नहीं जीनी चाहिए। देखिए चकवाक खगनाही, कलही पाई जीनी धर्म पगाही। चकवाक एक पक्षी का नाम है। देखिए का मतलब होता है दिखाई देना, खग यानी कि पक्षी, कलही पाई यानी कि कलयुग देखकर, पगाही का अर्थ होता है पराया। ये देखिए, ये है चकवाक पक्षी। कवि कहते हैं कि जैसे चकवाक पक्षी जल्दी दिखाई नहीं देता, उसी तरह कलयुग में एक ऐसा वक्त आएगा कि जब लोग जो है वो धर्म से दूर हो जाएंगे, यानी लोगों को धर्म दिखाई नहीं देगा। और सचमुच आज ऐसा हो रहा है कि झूठ का बोलबाला है और धर्म दिन ब दिन कुछ लोगों के वजह से लुप्त होता जा रहा है। विविध जंतु संकुल मही भाजा, जंतु संकुल का अर्थ होता है जीवों का समूह, मही यानी कि पृथ्वी, भाजा का अर्थ होता है सुंदरता बढ़ाना, बाढ़, बाढ़ यानी विकास, सुराजा यानी अच्छा राजा। ये देखिए, कवि का मानना है कि जैसे विविध जंतु संकुल मही भाजा, यानी जैसे ये जंतुओं का जो समूह है, प्राणियों का, जिसमें इंसान, प्राणी, वनस्पति, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी आते हैं, अगर ये ना हो तो पृथ्वी की सुंदरता किसी काम की नहीं, यानी पृथ्वी सूनी हो जाएगी। तो पृथ्वी की सुंदरता ये जो जीव हैं ये बढ़ाते हैं। उसी तरह प्रजा बाढ़ जीनी पाई सुराजा, उसी तरह एक वक्त ऐसा आएगा जब एक अच्छा राजा राज्य करेगा तो उसके राज्य में प्रजा अपने आप बढ़ने लगेगी। जैसे
पृथ्वी हमें सब कुछ प्रदान करती है और ये जीव यहाँ पे विराजमान है, तो पृथ्वी की शोभा और बढ़ गई है। उसी तरह जब एक अच्छा राजा अपने राज की सही देखभाल करता है तो प्रजा संतुष्ट होती है और प्रजा में दिन ब दिन विकास होना जाहिर सी बात है। तो यहाँ हमें ये मैसेज मिल रहा है कि एक अच्छा राजा बनने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, जहां तहां यानी यहाँ वहां, पथिक यानी कि राही, नाना का अर्थ होता है अनेक, जीमी इंद्रियगण उपजे ज्ञाना, इंद्रिय ज्ञान यानी कि इंद्रियों का समूह, उपजे ज्ञाना यानी कि ज्ञान प्राप्त होना। ये देखिए, कवि का मानना है कि जैसे जहां तहां रहे प्रतीक तथी नाना, यानी कि यहाँ वहां ये जो राही होते, राही यानी कि जो रास्ते पे चलते हैं या कोई सामान छोटा मोटा बेचते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, जब थक जाते हैं तो इस तरह पेड़ों के नीचे आकर कुछ पलों के लिए सुस्ता लेते हैं। यानी इनके लिए ये पेड़ जीवन दानी होते हैं, जो उन्हें जीवन देते हैं, उनको सहारा देते हैं ताकि वो कुछ पल सुस्ता ले। उसी तरह जीमी इंद्रियगण उपजे ज्ञाना, उसी तरह कवि का मानना है कि जो हमारे नसों में, जो हमारे शरीर में नसें पाई जाती, इंद्रिय गण पाए जाते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे अंदर क्या उपजते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होते हैं। दोहा, कबहू प्रबल बह मारुत, जहां तहां मेघ बिलाही। कबहू प्रबल का अर्थ होता है कभी कभी जोर से, बह मारुत यानी कि हवा चलना, बिलाही का मतलब होता है गायब होना। ये देखिए, कवि का मानना है कि कभी कभी क्या होता है, तो जोरदार मारुत बहता है यानी कि हवा बहती है, और कभी कभी जहां तहां मेघ बिलाए, और कभी कभी क्या होता है, यहाँ वहां आपको बादलों को आकाश में आप गायब होते हुए देखते हैं। यानी कभी कभी ऐसा माहौल रहता है, ऐसा मौसम कि बहुत तेज तेज हवा चलती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो बादल ही आकाश में से गायब होते जा रहे हैं। जीमी कपूत के उपजे कुल सद्धम नसाही, कपूत यानी कि बुरा बेटा, कुल यानी परिवार, सद्धम नसाही का मतलब होता है अच्छा व्यवहार नष्ट होना। ये देखिए, उसी तरह राम जी ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जीनी कपूत के उपजे, यानी जिनके घर में कपूत उपजेंगे। ये देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, बैठा है, लेकिन सामने वाला जो बुजुर्ग बैठा है उसे लात मार रहा है, यानी उसे तंग कर रहा है। तो जिस घर में इस तरह के कपूत पैदा हो जाते हैं, बुरा बेटा, वो क्या करेंगे, पूरे परिवार की जो मान मर्यादा है उसे मिट्टी में मिला देंगे। तो अच्छा बच्चा है, अगर आप बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो परिवार का, कुल का नाम होगा, और अगर आप बच्चे को परवरिश अच्छा नहीं दे पाते तो बच्चा कपूत हो जाएगा और परिवार का जो नाम है समाज में वो पूरी तरह से डुबो देता है। कबहू दिवस मां निर्वितम, कबहू प्रगट प्रतम। मह मतलब में, निबिड़तम का मतलब होता है घना अंधेरा, प्रगट यानी कि प्रकट, पतंग यानी कि सूर्य। ये देखिए, कि कवि ने कहा है कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी कबहू दिवस मां निबिड़तम, कभी आप दिन में देखोगे तो इस तरह से आपको घना अंधेरा दिखाई देगा, वो भी दिन के समय, और कभी कभी आपको इस तरह से सूर्य साफ साफ दिखाई देगा, यानी मौसम में इस तरह से बदलाव होने लगते हैं। उसी तरह बिन सही उपजई ज्ञान जीनी, पाई कुसंग सुसंग। बिन सही उपजई, बिन सही यानी कि नष्ट होना, उपजई यानी कि पैदा होना, ज्ञान जीनी, ज्ञान यानी कि ज्ञान, पाई कुसंग सुसंग, कुसंग यानी कि बुरी संगत, सुसंग यानी कि अच्छी संगत। ये देखिए, तो कवि ने कहा था आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा, जैसे आज दिन में कभी बादल दिखाई दे रहे हैं, कभी अंधेरा हो रहा है, कभी सूर्य दिखाई दे रहे हैं, कभी हवा चल रही है, उसी प्रकार अगर इंसान सुसंग करेगा यानी कि अच्छे लोगों का साथ करेगा तो जाहिर सी बात है इंसान को ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अगर इंसान कुसंग यानी कि बुरे लोगों की संगत करेगा तो इंसान हमेशा बुरे रास्तों पर ही चलेगा। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है दोनों के माध्यम से कि जैसी परवरिश होती है वैसा ही उसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। उसी तरह अगर अच्छी संगत करोगे तो अच्छी बातें सीखेंगे, बुरी संगत करोगे तो बुरी बातें सीखेंगे। ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत, पहला है नदी, समुद्र,
नेक्स्ट, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां। संतों की सहनशीलता, ये लाइन है बूंद डैश डैश सह जैसे, यही लाइन संतों की सहनशीलता को दर्शाती है। दूसरा है कपूत के कारण कुल की हानि, ये लाइन है जीनी कपूत डैश 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 नसाई, तो ये लाइन का अर्थ है कपूत के कारण कुल की हानि। तालिका आपको पूर्ण करना है। बटु समुदाय को कहा गया है दादुर से कंपेयर किया गया है, और सज्जनों के सद्गुण को तालाब का जल माना गया है। अब यहाँ पे आपको जोड़ियां लगाना है। दमकती बिजली, 9 पल्लों से भरा वृक्ष, उपकारी की संपत्ति और भूमि की। तो पहले का उत्तर है पहला वाला ही, ये दूसरा का उत्तर, ये तीसरा का उत्तर, ये चौथा का उत्तर। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।